हाय हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी निरंतर चल रही होगी। आप अपनी तैयारी को दुगनी गति से कर रहे होंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा था न्यूटन की गति के नियम, वो कर लिए अपन ने और उनके संबंधित जितने भी एग्जाम्पल थे वो सब कर लिए अपन ने। और कल बल पढ़ लिया अपन ने, फोर्स। और आज उसके आगे पढ़ते हैं घर्षण, फ्रिक्शन। तो आइए साथियों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना देरी किए हुए। अपना टॉपिक है घर्षण, फ्रिक्शन। तो दोस्तों देखिए, घर्षण क्या होता है। यह एक ऐसा बल है जो गति का विरोध करता है और गति के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे कि कोई वस्तु क्या रखी है, ये रखी है और इसकी गति किधर है, इधर। इसकी गति किधर है, इधर इसकी गति है। ये इस दिशा में गति कर रहा है। यह इस दिशा में जब गति कर रहा है तो घर्षण किधर की तरफ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। घर्षण किधर लगेगा दोस्तों, विपरीत दिशा में लगेगा। फ्रिक्शन एक ऐसा बल है जो गति के विपरीत दिशा में लगता है। अपन चलेंगे आगे, घर्षण लगेगा पीछे। साइकिल चलेगी आगे, घर्षण लगेगा पीछे। कार का पहिए में घर्षण पीछे की ओर लगेगा, क्योंकि उसकी गति आगे की तरफ होती है। इसलिए घर्षण क्या होता है, एक ऐसा बल है जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण एक क्षयकारी बल है। घर्षण एक क्षयकारी बल है, इसको कम किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो देसी गांव के लड़के हैं वो तो देखते होंगे कि जो जुगाड़ नाम का एक साधन, मतलब एक आता है माल ढोने का जुगाड़। जब जुगाड़ के अंदर लोग किससे करते हैं इस घर्षण को कम, उसके अंदर शैम्पू डाल के, क्या डालते हैं, शैम्पू डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, तेल, शैम्पू या फिर लुब्रिकेंट, कोई भी चिकना पदार्थ, लुब्रिकेंट कोई भी चिकना पदार्थ उसमें डाल देते हैं। तो इससे घर्षण क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। इसमें तेल स्नेहक के रूप में काम किया जाता है। लुब्रिकेंट डाल करके इसको क्या किया जा सकता है, क्षय किया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है। घर्षण एक क्षयकारी बल होता है, इसे लुब्रिकेंट या तेल या चिकना पदार्थ डालकर कम किया जा सकता है। और घर्षण गति के विपरीत लगता है, घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में लगता है। आइए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे कह रहा है कि घर्षण दो प्रकार का होता है। घर्षण कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है, घर्षण दो प्रकार का होता है, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक घर्षण वैसा घर्षण जिसमें हमें लाभ हो, जिससे हम चल सके, दौड़ सके, ठीक है ना। हम घर्षण की वजह से ही जमीन पर चल सकते हैं, रोड पर चल सकते हैं। और घर्षण ना होने की वजह से हम बर्फ पर नहीं चल सकते हैं। जैसे कि हानि क्या है, बर्फ पर नहीं चल सकते, बर्फ पर नहीं चल सकते, बर्फ पर नहीं चल सकते हैं। और सकारात्मक घर्षण का मतलब है रोड पर चल सकते हैं। सकारात्मक घर्षण कैसा घर्षण, जिससे हमें लाभ हो, जैसे कि रोड पर चल सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं। तो ये क्या है, हमें लाभ मिल रहा है। ये कौन सा घर्षण है, सकारात्मक घर्षण है। नकारात्मक घर्षण, पानी में नहीं चल सकते, बर्फ में नहीं चल सकते, ये कैसा घर्षण है, नकारात्मक घर्षण है। आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक वर्ड आया था अभी पिछली स्लाइड में कि स्नेहक। क्या होता है, स्नेहक। और स्नेहक क्या काम आता है, घर्षण बल को क्षयकारी बनाने के काम आता है। घर्षण बल को क्षयकारी या कम करने के काम आता है स्नेहक। और ये स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठोस स्नेहक में कैसा आता है, ग्रेफाइट आता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। और ये पेंसिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है साथियों, पेंसिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पेंसिल में पाया जाता है, पेंसिल में पाया जाता है। द्रव स्नेहक जो मतलब लिक्विड प्रकार के होते हैं, तो लिक्विड में तेल आ गया, लुब्रिकेंट आ गया, शैम्पू आ गया, ठीक है ना।
तेल, लुब्रिकेंट, शैम्पू। ठोस में ग्रेफाइट, द्रव में तेल, लुब्रिकेंट, शैम्पू और अर्ध ठोस में ग्रीस। ग्रीस लगाते हैं। जैसे कि कोई भी बेयरिंग होती है उसमें बॉल मतलब बेयरिंग होती है, उनमें कट कट की आवाज़ आती है। जैसे कि कोई भी मोटरसाइकिल ले लो, जब आप मोटरसाइकिल के चैन के अंदर अगर आवाज़ आने लगती है तो आप क्या देते हो, उसमें क्या देते हो आप? काला तेल देते हो ना, काला ऑयल, ब्लैक ऑयल देते हो ना, तो वो क्या है? द्रव स्नेहक है। ग्रीस लगाते हैं जैसे कि कोई भी क्या है, पंखा है, अपना फैन है, क्या है? फैन है, और फैन की बेयरिंग में क्या लगाया जाता है दोस्तों? ग्रीस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ग्रीस लगाया जाता है। तो ये कैसा है? अर्ध ठोस है। और ग्रेफाइट क्या है? ठोस है। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम आता है, ज़्यादातर बड़ी बड़ी मशीनों के कलपुर्जों में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये क्या थे? स्नेहक, जिससे हम घर्षण बल को क्षय कर सके, कम कर सके। ठीक है ना। आगे की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वह प्रकृति पर निर्भर जरूर करता है। क्या है कि घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। कैसे? जैसे कि एक कार का क्षेत्रफल कितना है? इतना है, बल्कि उसके पहिए का इतना सा है। तो एक कार के क्षेत्रफल पर निर्भर थोड़ी करेगा, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कैसी चल रहा है, कि स्थिर है कि नहीं है, क्या है इसकी प्रकृति, कैसी है। ठीक है ना। तो एक तो होती है अपन जैसे कि चलते हैं, एक तो अनियमित सतह और एक नियमित सतह। अनियमित सतह कैसी होती है? खुरदरी होती है। अनियमित सतह खुरदरी, और नियमित सतह एकदम चिकनी। तो क्या है? नियमित सतह है। नियमित सतह, इसमें घर्षण कम होता है, चिकनाहट ज़्यादा होती है, फिसलन ज़्यादा होती है, फिसल सकते हैं। जैसे कि बर्फ, इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? बर्फ। अनियमित सतह जिसमें घर्षण ज़्यादा होता है, खुरदरी, जैसे कि फर्श, कच्ची फर्श, रोड, सड़क। ठीक है ना। तो वो कैसी है? अनियमित सतह होती है, जिस पर खुरदरा दरदरा पर होता है। ये कैसी है? अनियमित सतह जिसमें घर्षण ज़्यादा होता है, पकड़ यानी कि उसकी मजबूत होती है, घर्षण ज़्यादा होता है। नियमित सतह जिसमें घर्षण कम होता है, अर्थात तो सतह कैसी हो? बिल्कुल एकदम चिकनी होनी चाहिए। ठीक है। घर्षण बल कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। यह तापीय ऊर्जा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। घर्षण बल है, एक कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। घर्षण बल को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ये होता है। यह घर्षण बल से तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, अपना रूप चेंज कर लेता है, तापीय ऊर्जा के अंदर चला जाता है। ठीक है। आइए दोस्तों, इसके बारे में और आगे जानकारी देखते हैं। घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? तो देखिए दोस्तों, घर्षण बल 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। स्थितिक घर्षण, वस्तु कैसी हो? जब विराम अवस्था में हो। जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है, ये कैसी है? स्थिर है, विराम अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? ये विरामावस्था में है। स्थिर है, और ये कैसी है? विराम अवस्था में वस्तु रखी हुई है। दूसरा है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण ये कैसा है? वस्तु का लुढ़कना। जैसे कि ये वस्तु कहाँ रखी है? ये क्या हो रही है? अब ये लुढ़क रही है। ठीक है ना। वस्तु क्या हो रही है दोस्तों? लुढ़क रही है, वस्तु का लुढ़कना। तो ये क्या हो रही है? लुढ़कना। क्या है साथियों? ये लुढ़कना। वस्तु का लुढ़कना। तीसरा है गतिज या सर्पी घर्षण। गतिज घर्षण या सर्पी घर्षण। गतिज और सर्पी वस्तु का फिसलना। जैसे कि कोई वस्तु है, ये रखी हुई है और ये नीचे की तरफ जा रही है नीचे की तरफ फिसल कर जा रही है, तो वस्तु का क्या है? ये फिसलना है। और लोडनीय घर्षण, जैसे कि ये गोल वस्तु है और ये लुढ़क कर जा रही है, गोल गोल घूमते हुए जा रही है, तो गोल गोल लुढ़कना। कैसा घर्षण? लोडनीय घर्षण। गोल गोल लुढ़कना, लोडनीय घर्षण। विराम अवस्था रहना। स्थितिक घर्षण, स्थितिक यानी स्थिति में है, क्या है? स्थिति में है। सीमांत घर्षण यानी कि सीमा से लुढ़क रहा है। गतिज घर्षण या गति कर रहा है, फिसल रहा है। लोडनीय घर्षण मतलब ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे लौट के जा रहा है, जैसे ऐसे 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 लौट के जा रहा हो। तो घर्षण कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के। कौन कौन से? स्थैतिक, सीमांत, गतिज, लोडनीय। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। आगे पॉइंट कहता है कि जब बॉल बियरिंग लगाने पर जो गतिज या सर्पी घर्षण है वो लोडनीय घर्षण में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। कैसे? जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कि कोई वस्तु ये है, ये गति कर रही है, ये कैसी स्थिति में है? गतिज स्थिति में है। ये कैसी स्थिति में है? ये गतिज स्थिति में है। और जब इसी के अंदर ये बॉल बियरिंग लगा दिया जाएगा, बॉल बियरिंग लगा दिया जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? लोडनीय हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? लोडनीय हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे 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 इस पहिए के द्वारा लौटने लग जाएगी वस्तु। कैसे हो जाएगी? लौटने लग जाएगी। तो इसका एक एग्जाम्पल है, क्या है? आपने देखा होगा, कभी भी रोलर को बांध के खींचा जाता है क्या? खींचा जाता है क्या? नहीं खींचा जाता ना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वाले पहिए भी गोल होते हैं और उसके आगे वाला पहिया भी क्या होता है दोस्तों? गोल होता है। उसका आगे वाला पहिया भी क्या होता है दोस्तों? बेलनाकार होता है, यानी गोल होता है। तो ये लोडनीय घर्षण का ये कैसे चलता है? ऐसे। अब ये ऐसे 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 चलता रहता है, तो लोडनीय घर्षण होता है। रोलर को खींचने की बजाय लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि जब बॉल बियरिंग लगा दिया जाता है तो सर्पी घर्षण है, गतिज घर्षण और लोडनीय घर्षण में बदल जाता है। आगे आते हैं दोस्तों, घर्षण के लाभ और हानि, कि घर्षण से हमें क्या लाभ है और घर्षण से हमें क्या हानि है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कि घर्षण कम होने के कारण हम फिसल जाते हैं, जैसे कि बर्फ, जैसे कि बर्फ, पानी, इनमें अपन क्या है? नहीं चल सकते हैं। क्यों? उनमें घर्षण कम है। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। बर्फ में क्या है? घर्षण कम है तो नहीं चल पाते हैं। पानी में क्या है? घर्षण अधिक है। घर्षण अधिक होने के कारण बालू में नहीं चल पाते हैं, पानी में भी फिसलते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण बालों में नहीं चलते, क्योंकि जब बालों में चलोगे तो पैर अंदर की तरफ जाएंगे, पैर किधर? अंदर की तरफ। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। ठीक है ना? तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, तो यानी कि कांच के शीशे टूट गए थे। किसके कारण? खड़क सिंह के कारण। तो क्या था उसकी आवाज़ में? घर्षण ज़्यादा था। ठीक है ना? तो घर्षण की कमी के कारण मशीनें चल ही नहीं पाती है। घर्षण के कारण हम रोड पर चल पाते हैं, नहीं तो हम नहीं चल पाते थे। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम नहीं चल पाएंगे, साधन वस्तुएं नहीं चल पाएगी, कार, बस, मोटरसाइकिल वैसे वगैरह वगैरह ये नहीं चल पाएंगे। लेकिन जब घर्षण स्थिर होगा, मतलब घर्षण होगा, कुछ ना कुछ घर्षण होगा, तभी हम चल पाएंगे। तो ये है आज के लाभ और हानि। हम जो हमारे यूज नहीं आएगा घर्षण, वो नकारात्मक घर्षण जो यूज आता है, और हमारे लिए लाभकारी होता है वो सकारात्मक घर्षण। घर्षण बल कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोडनीय घर्षण और सीमांत घर्षण। स्थैतिक, सीमांत, सर्पी और लोडनीय। ठीक है ना? घर्षण बल क्या होता है? गति के विपरीत दिशा में होता है। बॉल बियरिंग लगाने पर यह गतिज अवस्था से लोडनीय अवस्था में बदल जाता है। घर्षण को ना तो नष्ट किया जा सकता है, यह घर्षण को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। यह किस में रूपांतरित होता है? तापीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है। और भी क्या है? और इसके स्नेहक के रूप में ठोस स्नेहक ग्रेफाइट है, द्रव स्नेहक तेल लुब्रिकेंट शैम्पू है, और अर्ध ठोस में ग्रीस आता है। ठीक है ना? और ये क्षयकारी होता है, स्नेहक से इसे क्षय किया जा सकता है, यानी कि कम बत्ती किया जा सकता है। नकारात्मक जो हमारे लाभदायक नहीं होते हैं, सकारात्मक जो हमारे लाभदायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। ये स्नेहक है, ग्रेफाइट ठोस स्नेहक, द्रव तेल लुब्रिकेंट शैम्पू। अर्ध ठोस में क्या आता है? ग्रीस आता है। घर्षण बल कभी भी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह प्रकृति पर निर्भर करता है, कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। घर्षण को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं। घर्षण के प्रकार: स्थैतिक, सीमांत, गतिज और लोडनीय। बॉल बियरिंग लगाने पर गतिज घर्षण है जो लोडनीय में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण के लाभ और हानि आपने देखे कि घर्षण कम होने के कारण हम नहीं चल पाते हैं, घर्षण होने के कारण हम रोड पे चल पाते हैं, घर्षण अधिक होने के कारण हम पानी या बालू में नहीं चल पाते हैं, घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं, खिड़कियाँ, कांच वैसे सब
दरारें पड़ जाती है। तो आगे चलते हैं, घर्षण गुणांक की तरफ चलते हैं साथियों। तो घर्षण गुणांक क्या है, देखिए जैसे कि ये क्या है, वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना, ये क्या है, वस्तु रखी हुई है, ये इसमें लगने वाला बल F है, ये R है और R बराबर ये mg है। ये क्या है, घर्षण बल। ये कैसा बल है दोस्तों, घर्षण बल। और ये कैसा बल है दोस्तों, प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ये कैसा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। ये कैसा बल है दोस्तों, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। तो देखिए साथियों, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। घर्षण गुणांक है, घर्षण बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, यानी कि घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, F समानुपाती R होता है। तो देखिए, आइए क्या है, आइए आते हैं। तो देखो, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती R हो गया दोस्तों। जब इस समानुपाती को उठाएंगे तो क्या आएगा, एक म्यू क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक क्या आएगा, ये कांस्टेंट आएगा म्यू इंटू R। और म्यू क्या है, यहाँ पे घर्षण गुणांक है, म्यू क्या है, घर्षण का गुणांक है। म्यू R की जगह क्या लिखेंगे, नीचे की ओर, मतलब प्रतिक्रिया बल क्या है, mg, तो म्यू mg। तो ये क्या है, म्यू तो क्या है यहाँ पे, घर्षण गुणांक, क्या है म्यू, घर्षण गुणांक। ये क्या है, प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। और ये कैसा बल है, घर्षण बल। F क्या है, घर्षण बल है। तो देखिए, घर्षण गुणांक क्या हुआ, म्यू बराबर F अपॉन mg, म्यू बराबर F अपॉन mg, बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया बल। घर्षण गुणांक बराबर बल बटे, घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो ये सूत्र कहाँ से आया, ये ऐसे आया कि F समानुपाती R, F बराबर समानुपाती हटाया तो म्यू आया, म्यू ये घर्षण गुणांक है, mg इसमें क्या है, जो प्रतिक्रिया बल है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। बाहर वस्तु का बाहर नीचे की ओर तो जाते खींचेगा वो, तो क्या होगा, mg होगा। तो ये देखिए फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा, घर्षण गुणांक बराबर घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, यानी कि घर्षण गुणांक म्यू बराबर घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है, घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है, हमेशा याद रखने की बात है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कभी भी हम आगे बढ़ेंगे, गति करेंगे, चलेंगे, तो हम कैसा काम करेंगे, एक पॉजिटिव काम करेंगे। हम कैसा काम करेंगे, एक पॉजिटिव काम करेंगे। और जब गति के विपरीत लगेगा, जब जैसे कि अपन ये है और अपन यहाँ पे जा रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो ये कैसा काम करेगा, विरोध करेगा। ये अपन चल रहे हैं, उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। ये क्या करेगा दोस्तों, विरोध करेगा। ये घर्षण है, विरोध करेगा, तो ये कैसा कार्य हो गया, ऋणात्मक कार्य हो गया कि नहीं होगा। अपना विरोध करेगा, अपन धनात्मक की तरफ चल रहे हैं और ये पीछे की ओर ऋणात्मक की ओर ले जाएगा, तो कैसा काम करेगा, ये ऋणात्मक काम करेगा। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। घर्षण गुणांक कैसी राशि होती है दोस्तों, मात्रकहीन होती है और विमाहीन होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए यहीं तक बाकी करते हैं आगे। कल एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।